इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि गूगल फॉर्म का इस्तेमाल कैसे करें। आप लोगों को बता देते हैं कि गूगल फॉर्म आज का डेट में डेटा कलेक्शन का एक अच्छा माध्यम है। इसमें कम मेहनत में टाइम पर पेपरलेस तरीके से बहुत सारा डेटा कलेक्ट हम लोग कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको डिजिटलाइज भी कर सकते हैं। आज का डेट में अगर आपसे कुछ डेटा मांगा गया ऑफिस में, तो होता क्या है कि आप एक कागज़ या नोटबुक में उसको पहले नोट करते हैं, फिर उसको ऑफिस आपके द्वारा भेजा जाता है और ऑफिस में कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा उसको फिर कंप्यूटर में अपलोड किया जाता है। लेकिन गूगल फॉर्म का इस्तेमाल अगर हम लोग करें अपना मोबाइल में, तो ये ना कोई पेपर में उसको नोट करना पड़ेगा, ना उनको ऑफिस लाने का कोई समस्या है। सीधा कंप्यूटर में अपलोड हो जाएगा और वो डेटा कोई भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं गूगल फॉर्म का उपयोग कैसे करें या गूगल फॉर्म कैसे भरें। तो गूगल फॉर्म का एक लिंक जब आपसे ऑफिस में जब आपसे कुछ डेटा मांगा जाएगा, तो या तो आपका ईमेल आईडी नहीं तो व्हाट्सएप में कुछ लिंक भेजा जाएगा। जैसे ये मेरा व्हाट्सएप है और देखिए ये ऑफिस से एक लिंक भेजा गया। इस लिंक में मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ लिखा हुआ है इसका ऊपर जो लिंक है, इस लिंक में मैं क्लिक कर रहा हूँ। देखिए क्लिक करने का साथ साथ एक फॉर्म खुल गया। ये फॉर्म ILI और सारी संबंधित आजकल कोविड-19 रिलेटेड जो एक्टिविटी हो रहा है उसी का संबंधित है। ये यहाँ पे क्या है, जो जो इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शंस का मरीज गांव में मिल रहे हैं, तो उनका जो विवरण है वो लेने के लिए ग्रामीण चिकित्सकों को ये लिंक दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर वाला कॉलम क्या है, सबसे ऊपर में है रिक्वायर्ड बोल के लाल काली से कुछ लिखा हुआ है। इस रिक्वायर्ड का मतलब हो गया जहाँ जहाँ इस लाल चिन्ह है, स्टार मार्क्स है, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ डालना ही है, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिशन नहीं होगा। तो हम लोग एक बार भर के देखते हैं। ये उदाहरण के तौर पर है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो फॉर्म भेजा जाएगा वो भी इसी तरह होगा। आवश्यकता अनुसार आपसे जो डेटा मांगा जाएगा वो फॉर्म उसी तरह होगा, लेकिन इसको क्या है कि एक एग्जाम्पल देने के लिए, आपको दिखाने के लिए फॉर्म में भर रहा हूँ। जैसे 1 नंबर कॉलम में है औषधि विक्रय प्रतिष्ठान, प्राइवेट क्लिनिक या ग्रामीण चिकित्सक का नाम। तो मान लीजिए ग्रामीण चिकित्सक का नाम है मोहम्मद रेजाउल, तो मैं लिख दिया मोहम्मद रेजाउल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोबाइल नंबर, उनका मोबाइल नंबर मांगा गया, मुझे मालूम नहीं है तो इसीलिए मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ये दे दिया एक मोबाइल नंबर उदाहरण के लिए। उसके बाद सर्दी बुखार खांसी से संक्रमित व्यक्ति का नाम, ये मान लीजिए राम कुमार या रामचंद्र लिख दिया। उसके बाद जब आगे जा रहा हूँ तो उनका पिता और पति का नाम, तो चलिए पिता का नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया श्याम। जो एक्चुअल नाम है वो आपको लिखना होगा, उम्र वर्ष में लिखना है, तो यहाँ पे एक लगभग दे देते हैं। उनका उम्र है 29 साल। उसके बाद आगे जाके गांव का नाम लिखना है, तो गांव का नाम लिख देते हैं करीमपुर। चलिए पंचायत का नाम लिखना है, पंचायत का नाम यहाँ पे लिख देते हैं रतनपुर। आगे जाते हैं, फिर मोबाइल नंबर मांग रहा है। मोबाइल नंबर हालांकि एक बार दे चुके हैं हम लोग, ये फॉर्म में कुछ गड़बड़ी है। फिर भी यहाँ पे जब ये कॉलम जब है तो ये मैंडेटरी नहीं है, देखिए फिर भी यहाँ पे हम लोग एक मोबाइल नंबर की जगह 10 को कोई भी संख्या लिख देते हैं। उसके बाद आपके द्वारा जांच किए गए तिथि, सवाल उनको पूछा जा रहा है, जो ग्रामीण चिकित्सक है। आपको कुछ और पूछा जाएगा, तो मान लीजिए उनके द्वारा 2 तारीख जांच किया गया था, तो यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना है, 2 तारीख में हम लोग टिक लगाएंगे और सेट जो लिखा हुआ है नीचे वहाँ पे हम लोग प्रेस करेंगे तो सेट हो गया। देखिए वर्तमान समस्याएं क्या है, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, तो जो जो चीज़ है उसमें हम लोग टिक लगाएंगे। अगर अन्य कुछ है तो अन्य में लगाएंगे। और अंत में क्या है, टिप्पणी लिखा हुआ है और वो मैंडेटरी भी नहीं है। आपको लगा कि इस फॉर्म में जितना सारी इन्फॉर्मेशंस मंगा गया था सब काफ़ी है, तो टिप्पणी में कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगा कि नहीं टिप्पणी में कुछ लिखना है
कि मान लीजिए कुछ भी, जैसे कि 1 महीना से ये संक्रमित है या इनका कुछ हिस्ट्री है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना है तो टिप्पणी में आप ये भी लिख सकते हैं कि लागू नहीं। अपना हिसाब से आपका फॉर्म जैसे होंगे उसी, मतलब फॉर्म जिस तरीक़ा से होगा उस तरीक़ा से आपको लिखना होगा। लागू नहीं लिख दिया। अभी सबमिट जो लिखा हुआ है यहाँ पे प्रेस करना है और ये सबमिशन हो गया। देखिए यहाँ पे आया, आपका सहयोग के लिए धन्यवाद। तो हो सकता है आपका फॉर्म में कुछ और आए, लेकिन यहाँ पे देखिए नीचे और एक ऑप्शन है, सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। इसका मतलब है मान लीजिए आपको 10 रिस्पॉन्स डालना है या 10 अलग अलग फॉर्म फिलअप करना है। तो एक फॉर्म फिलअप हुआ तो दूसरे फॉर्म के लिए आपको क्या करना है, ये जो सबमिट अनदर रिस्पॉन्स है यहाँ पे दबना है। तो यहाँ पे जब आपने टच किया तो तुरंत क्या हुआ, फिर वही फॉर्म खुल गया। इस तरह आपको जितना फॉर्म फिलअप करना है बार बार वहाँ पे प्रेस करना है, वहाँ पे टच करना है और सबमिट करना है इसको फिलअप करके। यही था गूगल फॉर्म का इस्तेमाल कैसे करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो इसको बार बार देखिए। उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए क्या समस्याएं हैं, तो आगे कोई और वीडियो और मतलब और बेटर क्लैरिटी के साथ शेयर किया जाएगा, ताकि आप इस फॉर्म को आसानी से इस्तेमाल कर सकें। थैंक यू।